तो गाइज वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन। इसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशो एंड प्रपोर्शन के और आपको समझाऊंगा मैं इसके कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है। इफ़ ए रेशो बी इज़ 3:4 एंड बी रेशो सी इज़ 2:5 और हमारे से क्या पूछा है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए रेशो बी लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे हम बी रेशो सी, राइट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रेशो ए रेशो बी क्या थी, यहाँ पे 3:4 थी, राइट। और हमारे पास बी रेशो सी क्या थी, यहाँ पे 2:5 सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2:5, राइट। अब हमारा काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, ए की आएगी, राइट। जब हम यहाँ से इस तरफ को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, बी की आएगी। और जब हम नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, सी की आएगी, राइट। अब हम देखिए मल्टीप्लाई करें 2 × 3 = 6, तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी 6, राइट। और बी की कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 = 8, राइट। और हमारे पास सी की कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 कितना होगा 20, राइट। अब हम इनमें से जो भी हमारे पास कॉमन होगा उसको काट लेंगे। देखिए 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ से काटेंगे हम, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8 और यहाँ पे 10, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, 3:4:10, राइट। ये तो हो गया हमारे पास जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल हो, ए बी सी, राइट। जब हमारे पास 4 वेरिएबल आते हैं जिसमें हमारे पास ए बी सी डी हो या 5 वेरिएबल हो तो उन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं अब ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी है। तो देखिए ए रेशो बी क्या दिया हमारे पास 1:2 एंड बी रेशो सी क्या दिया 3:2 और सी रेशो डी क्या दिया 1:3, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, राइट। देखिए ये रहा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी लिख लेंगे, राइट। और हम उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रेशो होगी ए रेशो बी ये वाली, तो इसमें क्या था 1:2, राइट। और ये वाली रेशो होगी, अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे इसके नीचे 3:2, राइट। इस तरह से आपने लिखना है इसको। और सी रेशो डी को कैसे लिखेंगे, इसके नीचे 1:3, राइट। अब आपका जो सेकंड स्टेप होगा इसमें वो आपने क्या करना है, जो भी आपकी जो ये नियरेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे इसी को आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखा और इसको अगेन लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे, राइट। और यहाँ पे भी क्या थी 2 वैल्यू थी, इसको भी हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2। जो भी आपका नियरेस्ट नंबर होगा यहाँ पे उसको आप फिल करेंगे, जो भी आपके वेकेंट यहाँ पे पोजीशंस रह जाएंगी। जैसे सी के यहाँ पे वेकेंट थे तो 2 लिख दिया, यहाँ पे वेकेंट थे 2 लिखा और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे एक जगह वेकेंट थी तो उस पर हमने जो नियरेस्ट वैल्यू की थी 2 तो उसको लिख दिया 2 को। अब हमारे पास यहाँ पे भी एक वेकेंट है, यहाँ पे वेकेंट है तो यहाँ पे क्या था 1 तो नियरेस्ट वैल्यू 1 लिख दी हमने, राइट। और यहाँ पे भी हम अगेन क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे। और ऊपर वाले में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या था नियरेस्ट वैल्यू 3 तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, राइट। अब हमारा काम क्या होगा, इसके बाद हमने जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, जो है इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे को, राइट। अब हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 3 × 1 1 तो हमारे पास क्या आएगा इसका 3, राइट। और उसके बाद हम b को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 1 तो 6 × 1 = 6, राइट। अब c की वैल्यू क्या थी 2 × 2 × 1 क्या होगी मेरे पास यहाँ पे 4, राइट। अब यहाँ पे क्या होगी 2 × 2 4 × 3 क्या होगा 12, राइट। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस की वैल्यू निकालते हैं, राइट। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसमें आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर होगा, राइट। देखिए ये है आपके लिए क्वेश्चंस जिसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ए रेशो बी = 1:2, राइट। और बी रेशो सी है हमारे पास 2:3 और सी रेशो डी है हमारे पास
5:2, राइट। अब आप इस क्वेश्चन में बताना मुझे A:, B:, C:, D क्या होगी, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके एक नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसमें हमारे पास 5 वेरिएबल हो। तो देखिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 5 वेरिएबल वाला क्वेश्चंस, राइट, जिसमें हम A, B, C, D, E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जिसमें लिखा हो A:B:C इजकल टू क्या दिया हो हमारे पास 1:3:2, राइट। और उसके बाद दिया है हमारे पास C:D:E, राइट। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया हो तो क्या है A1:2:3 ये दिया हो तो आप और आपसे पूछा हो फाइंड A:B:C:D:E। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे। तो राइट, अब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम ट्रिक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A:B:C:D और यहाँ पे E, राइट। अब हमने यहाँ पे 3 वैल्यू थी यहाँ पे दी हुई वेरिएबल्स की A:B:C की, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1:3:2, राइट। उसके बाद हमारे पास C:D:E इसकी वैल्यू दी थी तो मैंने क्या बताया था, इसके नीचे लिखेंगे जो भी आपके पास नेक्स्ट वैल्यू दी हो तो इसके नीचे लेंगे यहाँ पे 1:2:3। जब भी इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने उसके बाद क्या बताया था आपको कि आपने जो नियरेस्ट वैल्यू होगी ये वाली, इसको आपने आगे लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ये वेकेंट थी यहाँ पे तो हमने लिखा 2, राइट। यहाँ पे भी एक वेकेंट सीट थी तो यहाँ पे लिखा 2 क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू क्या थी 2, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखिए नियरेस्ट वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे भी आएगा 1, राइट। यहाँ पे भी क्या आएगा 1, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1, राइट। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 3, और इसके बाद यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा हमारे पास 2, राइट। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 4, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा हमारे पास 6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाले केस में। इसमें क्या आ गई A:B:C:D:E की वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट। तो इस तरह से हम हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए तो हमने इस तरह से सिंप्लीफाई इसको करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या बताया मैंने, पहले आपने जो भी वेरिएबल्स हो उसके इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपने वैल्यू लिख दी और दूसरे की आपने इस तरह से लिखनी है, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल्स जो भी आपका नियरेस्ट होगा उसको आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है या उसी की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, राइट। और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये आपके 3 स्टेप हैं, उसमें आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह के पैटर्न के बेस के ऊपर आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ये इसमें लिखा है A:B दिया है, B:C दिया है एंड C:D दिया है एंड D:E दिया है। तो इसको आप मुझे सॉल्व करके बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। आपने फाइंड करना है A:B:C:D और E, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है ये, इसमें दिया है A:B:C:D, राइट। 4:2:6:9:18 और सेकंड ऑप्शन है 4:3:6:9:18 और ये फर्दर आपकी जो है ऑप्शंस है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके इस क्वेश्चन को बताना। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें आपको मनी डिवाइड की होती है पर्सन्स में। तो उसका क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, A:B:C is in the ratio of 3:2:5 and आगे क्या पूछा है, they how much money will she get out of 500 rupees, राइट। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 तरह की अप्रोच होती है। एक होती है हमारे पास बेसिक अप्रोच, एक होगी हमारे पास शॉर्ट अप्रोच, राइट, शॉर्टकट अप्रोच।
तो अब हम देखेंगे दोनों अप्रोच है, फर्स्ट हम बेसिक भी देखेंगे और दूसरे देखेंगे हम शॉर्टकट अप्रोच। तो जो बेसिक अप्रोच होते हैं उसमें हमारे पास देखिए क्या होता है, ए रेसो बी रेसो सी दी है, वो क्या दी थी हमारे पास यहाँ पे 3:2:5। तो इनकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगा हमारे पास 10, क्योंकि यहाँ पे 3 + 2 + 5 = 10। तो ये आ गया हमारे पास 10 यूनिट्स, राइट। यहाँ पे 10 यूनिट्स इन तीनों की वैल्यू होगी। तो ये तीनों अर्निंग कितने कर रहे थे, तो टोटल मनी अर्निंग कितने कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास मनी कितनी दी थी 500 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे जो 10 यूनिट है उनकी वैल्यू दी थी हमारे पास 500 रुपीज़, राइट। तो हम यहाँ से निकालेंगे 10 यूनिट = 500 रुपीज़, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट = 500/10, राइट। इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपीज़, राइट। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 रुपीज़। तो अब हमसे क्या पूछा था कि सी की वैल्यू, राइट, सी की पूछी थी। तो यहाँ पे सी कितनी यूनिट थी, सी की यूनिट दी थी यहाँ पे 5, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 5 यूनिट की कितनी होगी, 5 × 50 = 250 रुपीज़, राइट। ये होगी हमारे पास बेसिक अप्रोच, राइट। ये हमने की बेसिक अप्रोच। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट अप्रोच। तो शॉर्टकट अप्रोच के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। शॉर्टकट अप्रोच में हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या दिया था, A/B/C दी थी, कितना 10 दी थी, राइट। और हमारे पास इसकी यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल मनी 500 रुपीज़। तो एक इसकी इनकी रेशो क्या थी हमारे पास, A/B/C की 3:2:5, राइट। अब हमारे पास एक 10 की वैल्यू, इन तीनों की टोटल वैल्यू क्या है 10 की मनी कितनी दी थी 500 रुपये। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आ गई 50 रुपये, राइट। तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, राइट। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास सी की वैल्यू पूछे तो हमारे पास क्या आएगी 250 रुपीज़, और इसके बाद बी की क्या आएगी हमारे पास 100 रुपये, और ए की कितनी आएगी हमारे पास 150 रुपये, राइट। तो देखिए हमारे पास अगर पूछी हो, ए की वैल्यू पूछी हो तो हमारे पास आएगी 150, बी की पूछेंगे तो 100 आएगी, और सी की पूछी हो तो 250 रुपये आ गई। तो इस शॉर्टकट मेथड से आप अगर लेंथी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह की शॉर्ट ट्रिक लगा के। तो आपको इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको इनकम और एक्सपेंडिचर टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, राइट। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो है किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या दिया क्वेश्चन में, अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर रिड्यूस इन द रेशो ऑफ 3:2 एंड द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 4:5। बाय डूइंग सो कंपनी सेव 12,000 रुपीज़, राइट। सो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस्ड इन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट इनिशियल और यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरी तरफ फाइनल, राइट। तो इनिशियल में हमारे पास कंपनी के कितने जो एम्प्लॉय है वो रिड्यूस हुए थे, वो हुए थे हमारे पास 3:2 में, राइट। तो ये हमारे पास आ गए यहाँ पे एम्प्लॉय जो कि रिड्यूस हुए थे, और उसके बाद एम्प्लॉय रिड्यूस होने के बाद उनकी सैलरी इंक्रीज होगी। यहाँ पे लिखा था द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 4:5। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एम्प्लॉय की सैलरी, राइट। यहाँ पे लिखे ईच एम्प्लॉय सैलरी, तो वो किस रेट में बढ़ी हमारे पास 4:5 में बढ़ी, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड आउट होता है, हमारे पास एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय सैलरी। एक एम्प्लॉय को जितनी सैलरी मिलेगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, तो उससे हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा इनिशियल और फाइनल। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनिशियल क्या आएगा 12 और फाइनल आएगा हमारे पास 10, राइट। अब हमारे पास ये आ गई टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियल और फाइनल। अब हम देखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़
कितना एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हुआ, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। कितना रिड्यूस हुआ हमारे पास, ये था इनिशियल, ये आ गया हमारे पास फाइनल एक्सपेंडिचर। तो कितना रिड्यूस हुआ यहाँ पे 12 माइनस 10, इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल टू हमारे पास आ गया रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर, वो हुआ 2 यूनिट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला था कंपनी ने, ये तो हो गया हमारे पास जो है कंपनी की सेविंग। तो यहाँ पे क्या बोला था कंपनी ने, डूइंग सो कंपनी सेव 12,000 रुपीज़। इट मीन्स जो इनिशियल माइनस फाइनल आया वो आया 2 यूनिट। तो ये हुई कंपनी की सेविंग। तो सेविंग कितनी थी 12,000, 2 यूनिट की वैल्यू थी 12,000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 यूनिट्स इक्वल टू 12,000 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 6,000 रुपीज़, राइट। 1 की आगे 6,000। अब हमारे से क्या पूछा था लास्ट में कंपनी ने, फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था हमारे पास 12 था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 12 यूनिट जो है इनिशियल एक्सपेंडिचर था, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू थी 6,000, तो 12 की कितनी होगी 12 मल्टीप्लाई बाय 6,000। तो 12 छिके कितने होते हैं 72,000 रुपये, जो कि क्या था हमारे पास इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी था। तो राइट, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट आप लिखेंगे एम्प्लॉय, उसके उनकी सैलरी, उसके बाद उनका क्या आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर इनिशियल और फाइनल। उसके बाद आप लिखेंगे रिड्यूस एक्सपेंडिचर, जो कि आपका इनिशियल से फाइनल के बीच में रिड्यूस हुआ जब आपने क्या किया, इन्होंने कंपनी ने एम्प्लॉय को कम किया और उसके बाद कंपनी ने एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज किया, राइट। तो आपके पास आ जाएगा रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर 2 यूनिट, और 2 यूनिट क्या होगी कंपनी की सेविंग हुई, राइट, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल किया जब कंपनी ने एम्प्लॉय को कम किया। तो उसके बाद 2 यूनिट की वैल्यू दी थी, कंपनी की सेविंग कितनी थी 12,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6,000। तो उसके बाद पूछा था इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था 12 था, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू थी 6, तो 12 की कितनी होगी 72,000 रुपये। तो राइट, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये थे हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, जो कि आपको मीडियम टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल क्यू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, और एडवांस इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।